हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, बीपीएससी पे हम बात कर रहे थे। बीपीएससी बिहार पीसीएस का जो पेपर होता है, 65th बीपीएससी का जो पेपर था उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स का। तो ध्यान रखें 2019 वाले पे। अब 76 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले पार्ट में। ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में जाके लिंक वहाँ से देख सकते हैं वीडियो, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। तो आज 77वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा। जो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम। 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में। अब ध्यान रखें, इसके जो आर्किटेक्ट है ना, वास्तुविद या वास्तुकार जिन्हें कहा जाता है, एक तो एओ ह्यूम को कहा जाता है, और एक बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और एक आनंद मोहन बोस। इन तीनों को कहा जाता है वास्तुकार राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और एओ ह्यूम तो है ही है। ठीक है ना। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 78वां, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है ना। तिलक के आपने ये बताना है कि बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल से संबंधित थे, ठीक है ना, वो उनके कौन कौन से पत्र निकले थे? ठीक है ना, उनके दो पत्र निकले थे, एक अंग्रेजी में और एक मराठी में। कौन कौन निकले थे आप बताना है। 79, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किसके कारण त्याग दी? तो ध्यान रखें, जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है उसे त्याग दिया था। ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग। आपने ये बताना है चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, आपने ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखें, भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है ना, ध्यान रखें। तो आपने ये बताना है गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, आपने ये बताना है। ये क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटिव है, इनको हम अलग से वीडियो में बताएंगे, और अभी जीएस पे बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। ठीक है। आपने ये बताना है कि जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मूले से संबंधित है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। ठीक है। तत्व में द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? इन दोनों का योग। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और प्रोटॉनों की संख्या, जो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, इन दोनों का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन जोड़ देंगे तो 38 इसमें नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, 38 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसने वाला लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो हंसने वाले जो गैस कहा जाता है वो कहा जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक तत्व नहीं है? तो देखिए, गैस तत्व नहीं होता है। ठीक है ना, गैस तत्व नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएच का, पानी का पीएच मान कितना है? तो पानी का पीएच होता है 7। ठीक है। आप लोगों को बताना है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है, ऑप्शन में जरूर बताएं कमेंट करके। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें ये सभी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, बट ये मुख्य घटक नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा। आपको ये बताना है कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, यानी मुख्य घटक कौन सा है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किस में ऑक्सीजन नहीं होती है इनमें से? तो ध्यान रखें, जो ऑक्सीजन इनमें से नहीं होती है वो कैरोसिन में नहीं होती है। ठीक है ना, कैरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होते। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ है आपका आइसोप्रोपीन का बहुलक। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संजीवनी है ये। ग्लूकोज ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी बनता है। C6H12O6 बनता है ग्लूकोज। CO समूह का आबंध है, तो CO समूह का ये जो केमिस्ट्री का है, ये CO समूह का आबंध क्रम जो है वो है 3। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो वो है डार्विन की। किसकी है? डार्विन की है। किसकी है? डार्विन की। ध्यान रखिए। आपने ये बताना है कि लीनियस
कैरोलिनियस को किसका जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक से लाइकेन बनता है, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे म्यूटुअलिज्म कहेंगे इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आवास। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं, हैबिटेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो किसको बदलती है? एटीपी में सौर ऊर्जा किसको बदलती है? एटीपी में बदलती है। तो ध्यान रखें, जो बदलता है इसमें से वो बदला क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। क्या उत्पाद होता है प्रकाश संश्लेषण के बाद? एक तो खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और एक क्या निकलती है? ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी निकलती है ना, जिससे हम सांस लेते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा में होती है? तो हड्डियों की जो पढ़ाई होती है वो होती है ऑस्टियोलॉजी में। किस में होती है? ऑस्टियोलॉजी में। देखिए साइंस के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ध्यान रखें, कोशिका में एंजाइम की जहाँ तक बात, तो वायरस, ठीक है ना, वायरस में नहीं होता। आपने ये बताना है कि जो कोरोना वायरस है वो किस फैमिली का वायरस है, ठीक है ना, आपने ये कमेंट में बताना है आंसर। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ध्यान रखें, जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। लिम्फोसाइट का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये WBC से संबंधित है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट ये प्रतिरक्षा तंत्र से के लिए फलदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 109 किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? तो आयोडीन अगर हम बात करेंगे तो आयोडीन हमारा पाया जाता है थायरॉक्सिन में। किस में पाया जाता है? थायरॉक्सिन में पाया जाता है, ध्यान रखें। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स का क्या होता है? एड्स का होता है वायरस, ठीक है ना। एड्स HIV होता है ना, ह्यूमन इफिशियंसी डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है HIV से जो होता है वायरस होता है। 111 क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक इनमें से कोई नहीं होता। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, है ना, बल बटे क्षेत्रफल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ई ऑप्शन होगा जो इसमें नहीं दिया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है? तो वो पहुंचता है 8 मिनट में पहुंचता है, लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का समय ऐसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां देखिए, अदिश राशि कौन सी है इसमें से? तो अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें क्या होता है, एक तो क्या होती है, माप होती है और एक दूरी होती है, ठीक है ना। तो दूरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, डायरेक्शन नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो इनमें से जो अदिश राशि हमारे पास दी है वो है दाब, ठीक है ना, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो ध्यान रखें, जो मात्रक जिसका नहीं है वो विकृति का नहीं है, ठीक है ना, विकृति में कट जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, किस प्रकार की ध्वनि तरंगें होती हैं वायु में? तो वो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अब ध्यान रखें, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो 50 डिग्री का मान होगा वो होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले की बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्ट्ज में नापा जाता है, क्या नापी जाती है हर्ट्ज में? तो हर्ट्ज में नापी जाती है आवृत्ति, ठीक है ना, 1/समय जिसे कहते हैं उसे हम हर्ट्ज कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का ताप नियंत्रित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हाइपोथैलेमस, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आपने ये बताना है कि जो मेडुला है उसका क्या कार्य होता है, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपकरण होता है? तो ध्यान है, विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर में, ठीक है ना, अमीटर में। आपको ये बताना है कि जो वोल्ट मीटर है उसमें क्या मापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत जो शक्ति है उसकी इकाई है वाट, ठीक है ना, वाट। आपको ये बताना है एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है, ठीक, आपने ये बताना है।
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ये देखिए, योनॉक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? तो इसके जो पुरुष एकल के विजेता थे वो थे केंटो मोमोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 का पर हस्ताक्षर किए, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, और जो पांचवा है वो कौन सा है? तो पांचवा इनमें से जो है वो है भूटान, ठीक है ना, ध्यान रखें इसे भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो ये कीर्तिमान किसने बनाया है? तो ये बनाया है स्टीव स्मिथ ने। किसने बनाया है? स्टीव स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान को प्रक्षेपित किया आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से आपको ये बताना है कि कहाँ से प्रक्षेपित किया था, आंध्र प्रदेश के, ठीक। काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है वो, वहीं से प्रक्षेपण साइट है। थेरेसा के बाद मई के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो बोरिस जॉनसन तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, और जो शामिल नहीं था उनमें से था वो मार्क हार्पर, बाकी ये तीनों शामिल थे, ठीक है। 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी इसकी बेनेजुअल में। आपको ये बताना है नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है ना, स्थापना कब हुई थी? शेख अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि था वो था अशोक कुमार बनर्जी, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार कौन और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया है? तो कौन है वो जो भारतीय पहले हिंदू सदस्य हैं जिनकी बात हो रही है? तो वो हैं इनमें से तुलसी गबार्ड। कौन है? तुलसी गबार्ड। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? तो यह खोला गया था हैदराबाद में, ध्यान रखें। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं वो टोक्यो में होने थे, जो क्या कर दिए गए हैं? स्थगित कर दिए गए हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो यूनेस्को ने यह कार्य किया था 150 साल पूरे होने पे, ठीक है ना, आवर्त सारणी की, पीरियोडिक टेबल की। हाल ही में भारत की संसद 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन किया जिसमें तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस प्रकार का निर्णय दिया था वो निर्णय था 2017 में, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि 3 तलाक जो कानून है वो किस दिन पारित किया गया संसद के द्वारा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का जो आयोजन है वो कहाँ होने वाला है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो होने वाला है ब्राज़ील में होने वाला है, यानी हो चुका है, ठीक। मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? ध्यान रखें, द हिंदू काफ़ी फेमस समाचार पत्र है, उसके संपादक बने सुरेश नामवत, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36वां है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2 जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो ये इसमें से थे AP शाही, ठीक है ना, AP शाही इसमें से थे। अगला सवाल है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका महत्व है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में। निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? SCS की बात हो रही है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात हो रही है, तो वो है बिहार, ठीक है ना। इसकी डिमांड बार बार उठती भी रही है।
कश्मीर घाटी के अंतिम मुग़ल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं। तो कहाँ पर ये दफन है? ये है नालंदा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इनकी जो टैगलाइन है वो है ब्लिसफुल बिहार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो यह की थी उत्तरी कोयल नदी में, ठीक है ना। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न में से किस जिले का दौरा किया? तो वो दौरा किया है कैमूर का, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भारत भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया है? तो वो किया है आपका इंडिया को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो CNES ने एक संयुक्त समुद्र निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो CNES जो है वो है फ्रांस की, ठीक है ना। फ्रांस और भारत के बीच समझौता हुआ है। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? पराग्वे, ठीक है ना। पराग्वे का जो राजधानी है वो है असनसियन। कौन सी है? असनसियन, ठीक है। आपको बताना है पराग्वे किस महाद्वीप में स्थित है, आप ये बताइए कमेंट में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था नैरोबी, केन्या में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का एडिशन का विमोचन किया गया? तो यह किया गया था दूसरे एडिशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी जगह मृत्यु पर गोवा के जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं गोवा के? तो वो बने हैं प्रमोद सावंत, ठीक है ना। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री। 2018 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? तो गांधी शांति पुरस्कार का जो विजेता है वो योही सस्कावा है, ठीक है ना। आपको ये बताना 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय, वो किसको मिला है, ठीक। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है दुबई में, ठीक है। तो ये 150 टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इसके, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।